रुख करते हैं झारखंड का, जहां सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है। झारखंड में 14 लोकसभा सीट की बात करें तो अलग अलग दल अपनी तरफ से तैयारी करते देखे जा सकते हैं। 14 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार बैठकें हो रही है। इस पर तंज करते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनय सिंह दीपू ने कहा कि बीजेपी की सरकार में जो विकास का काम नहीं हो पाया वो पिछले कुछ सालों में हमारी सरकार ने करके दिखाया। चुनाव में जनता का हमें पूरा समर्थन मिलेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अगली बार भी प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे, पिछली बार से ज्यादा सीट हम लेकर आएंगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में पैसों की कमी नहीं, ये जनता के बीच नहीं जाते बल्कि चुनाव के नाम पर पिकनिक मनाते हैं। भी एकता कर ले। पिछली ही बार जब 255 सीटों पर हम आगे थे तो इस बार तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 500 वर्षों के बाद पधार रहे हैं। गरीब कल्याण की कितनी योजनाएं सार्थक हुई। इसके अतिरिक्त आप देखें ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे, कश्मीर से 370 के मुद्दे पे और प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे पे, तमाम मुद्दों पर हमारी सरकार सफल रही है, अपने एजेंडा को मूर्त रूप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछली बार से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से इस बार सरकार बनाएंगे। और जो 5 किलो अनाज दे करके किसी गरीब को कुछ नहीं कर पाए, वैसा काम करे तो उससे बहुत कुछ नहीं होना है। आपने क्या कहा था बेरोजगारी के बारे में? आपने 15 लाख रुपया काला धन ला करके देने की बात किया था। आपने महंगाई कम करने की बात की। पेट्रोल डीजल में भी हम लोग को अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो 36 रुपया से 37 रुपया लीटर एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं, उसको कम करने की बात कीजिए। तो इस तरह की बातें करने पर हम लोग आएंगे महंगाई, बेरोजगारी और अपने झारखंड में विकास की बात पर। वो अपना दावा करना चाहिए और लोग करते भी हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कार्यशाला और भी अन्य तरह के आयोजन भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। तो इतनी ज्यादा धनवान पार्टी, सबसे ज्यादा पैसे उनके फंड में, सबसे ज्यादा काला धन उनके पास, तो पैसे कहीं तो खर्च होने चाहिए। इसी बहाने कार्यकर्ताओं की मौज मस्ती होती है, वातानुकूलित कमरों में आयोजन होता है बैठकों का। चलिए सहयोगी रुचि का रुख करते हैं। जिस तरह के कार्यक्रम चुनाव को मद्देनजर अलग अलग पार्टियां कर रही है उसको लेकर एक दूसरे पर हमला भी बोला जा रहा है। 14 सीटों की यहां दावेदारी है। रुचि, किस तरह की तैयारियां चल रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए दीपक, 14 लोकसभा सीट है और 14 लोकसभा सीट में भाजपा इस बार देखिए पहले से ही पूरी रणनीति तैयार कर ली है। अगर पिछले बार के चुनाव की बात करें तो 12 सीटें जो है वो एनडीए के पाले में आई थी और इस बार जो 2 सीटों पर इन्होंने जहां जनाधार खोया था उन 2 सीटों पर भी कैसे कब्जा किया जा सके, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से भी स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार हो चुकी है और उस पर कार्य किए जा रहे हैं। लगातार बैठकें हो रही हैं और नेताओं को जिम्मेवारी दे दी गई है, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इसके लिए जिम्मेवारी सौंप दी गई है। दूसरी ओर बात करें आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल दल की, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, यानी कि वो जो है सभी सीटों पर तैयारी कर रही है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर के मुद्दा भले ही ना सुलझा हुआ हो, लेकिन दावा है कि हम 14 लोकसभा सीट जीतेंगे और देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर के जनता के बीच जाने की तैयारी है। तो कई ज्वलंत मुद्दे हैं। देखिए सबसे पहला मुद्दा इनका होगा कि केंद्र सरकार ने क्या पिछले चुनाव में जो वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए, क्या बेरोजगारी कम हुई, क्या हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर के ये जनता के बीच जाने का कार्य करेंगे। साथ ही राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताने का भी कार्य जनता के बीच जाकर के करेंगे। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने जो कार्य नहीं किया, और यहां तक कि वो यह भी कहते हुए देखे जा रहे हैं कि पिछले अगर शासनकाल की बात करें, जब से झारखंड अलग हुआ है तब से भाजपा जो है ज्यादा समय तक शासन की है, लेकिन अब तक जनता के जो हित के कार्य होने चाहिए थे वो नहीं कर पाई थी और हमारी हेमंत सरकार ने वो कार्य किए हैं। तो हमें जनता पर पूरा भरोसा है, पूरी बिल्कुल रुचि, लेकिन सत्ताधारी दल के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि चुनाव के समय अलग अलग गठबंधन के सहयोगी दलों के जो वोट बैंक हैं उसे एकजुट कैसे किया जाए। वोट ट्रांसफर एक बड़ी चुनौती होगी और जितना जल्दी उस पर फैसला हो उतना आगे आसान होगा। कहीं देर तो नहीं हो रही?
अब बिल्कुल दीपक, देखिए सही कहा आपने, कहीं देर तो नहीं हो रही, यानी कि इनका कहना है कि कुछ भी देर नहीं है और हम सभी मजबूत स्थिति में हैं और जनता के बीच पूरी मजबूती के साथ जाएंगे और हमारा जो मुख्य मुद्दा होगा वो महंगाई होगा, बेरोजगारी होगा, यानी कि कई ऐसे मुद्दे हैं यहाँ केंद्र सरकार के विरोध में ये जनता के बीच जाने का कार्य करेंगे। और देखिए उनका यह भी कहना है, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनका कहना है कि राहुल गांधी लगातार यात्रा के माध्यम से, चाहे वो न्याय यात्रा हो, न्याय यात्रा के माध्यम से जनता के बीच पहुंच बनाने, पैठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी देखिए यहां पर मजबूत स्थिति में दिख रही है और बीजेपी को टक्कर देती हुई यह कह रही है कि इस बार 14/0 होगा, यानी कि इस बार 14 में से 0 सीट होंगी। लेकिन देखिए दूसरी ओर भाजपा की माने तो उनका भाजपा की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस बार पिछले लोकसभा चुनाव से हम ज्यादा सीटें लेकर के आएंगे, पूरे देश भर की बात की जाए। देखिए पहला मुद्दा जो होगा वो राम मंदिर का मुद्दा ये लेकर के आ रहे हैं, यानी कि राम मंदिर के जो मुद्दे हैं वो हमने सुलझाए हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य किए हैं। कई ऐसे कार्य हैं जो जनहित के लिए किए तो हैं। अपने अपने काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे दोनों। खेमा देखना दिलचस्प होगा कि 14 सीट में से 12 जो अभी बीजेपी के पास है वो आंकड़ा 2 और बढ़ाकर 14 करने में कामयाबी मिलती है, या फिर झारखंड की सत्ताधारी पार्टियां बीजेपी को 12 से भी नीचे खींच लाती है। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।